रूहानियत पर मबनी रोशनास बुक रिटन बाय गौशी सरकार। आज एपिसोड नंबर 3 आपके साथ शेयर की जा रही है। तो सरकार फरमाते हैं, जब आदमी हर वक्त ज़िक्र अनफास, ज़िक्र खफ़ी, ज़िक्र कल्बी या सुल्तानी वगैरह करता है तो जो नारी ग़ज़ा हवा या पानी के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है, ज़िक्र के नूर की गर्मी से जल जाती है और वो अमानतें जो इस ढांचे में बंद हैं नार से महफूज रहती हैं। हत्ता कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र से वो लताइफ़ जाग कर ख़ुद ही ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से नफ्स को नारी ग़ज़ा पहुंचना बंद हो जाती है। जब वो भूख से मजबूर होता है तो बाकी लताइफ़ से खुराक तलब करता है। वो इसको उस वक्त तक नूरी ग़ज़ा नहीं देते जब तक वो कलमा पढ़कर मुसलमान ना हो जाए। जब वो मुसलमान हो जाता है तो खुद ब खुद ज़िक्र में लग जाता है और फिर नफ्से अम्मारा से लवामा, फिर मुल्हिमा, फिर मुतमइन्ना के दर्जे तक पहुंच जाता है। नफ्से अम्मारा का हामिल काफिर होता है। नफ्से अम्मारा का हामिल काफिर होता है, लेकिन अगर किसी मुसलमान का नफ्स अम्मारा है तो उस पर अफसोस के नफ्स की इस्लाह न करे, क्योंकि वो ज़ाहिर में तो मुसलमान है और बातिन में काफिरों का हम जलीस है। बेशक नफ्स अम्मारा वाला मुसलमान काफिर तो नहीं, लेकिन नापाक ज़रूर है। और इन्हीं के लिए हदीस शरीफ में है कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। और कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, इन नमाजियों के लिए ख़राबी है जो नमाज़े हकीकत से गाफिल हैं। तभी तो हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी सरहंदी फ़ारूकी भी अपने मकतूबात में लिखते हैं कि कुरान उन लोगों के पढ़ने के लायक है जिनके नफ्स हवस से पाक हो गए हैं। मुक्तदी के वास्ते ज़िक्र अफसल है और मुंतही के वास्ते कुरान पाक पढ़ना अफसल है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले नफ्स की इस्लाह करें। जो गार में छुपा बैठा है उसे बाहर के डंडों यानी इबादत से कुछ असर नहीं होता। ज़ाहिरी इबादत से कालिब और बातनी इबादत कल्ब और नफ्स पाक होते हैं। कालिब को सुधारने और गैब की बातें सुनाने के लिए उलमाए शरीयत मौजूद हैं, लेकिन कल्ब को सुधारने और गैब की महफिलों तक पहुंचाने के लिए उलमाए तरीक़त होते हैं। ये दोनों एक दीन इस्लाम के दो बाजू थे। कुछ अरसा उलमा और मशाइख दीन को इकट्ठा चलाते रहे। उलमा दरवेशों के बैत हुए और दरवेश उलमा के शागिर्द बने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उलमा बेअमल हो गए और अक्सर बाप दादा की वरासत समझकर बग़ैर अबूर खाली हो गए। दीन खोखला होना शुरू हो गया। उलमा नाक़िस पीरों से बेजार और पीर बेअमल उलमा से नाला और उम्मत दोनों से बेजार हो गई। खाली पीरों ने गौसो कुतुब के दावे किए, बेअमल उलमा मुजद्दिद और नबूवत के झूठे दावेदार हुए। हर दो खाली ने कश्फ़ो करामात का इनकार किया और इसको बेअहमियत करार दिया, लेकिन दर हकीकत कश्फ़ो करामात ही वली, गौस, कुतुब, मुजद्दिद की पहचान है, जो गाहे बगाहे अल्लाह ताला इनकी तस्दीक और उम्मत के यकीन के लिए ज़ाहिर फरमाता रहता है। वली की पहचान ये है कि ज़ाहिर में लोगों को ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल करता है और बातिन में नूरी महफिलों में पहुंचाता है। अल्लाह इसके तुफ़ैल बीमारों को शफ़ा और हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमाता है। नीज़ बीमार कलूब का मुंह खोलकर कश्फ़ुल कबूर हत्ता के कश्फ़ुल हजूर तक ले जाता है। मसला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने वाला काफिर है और झूठी नबूवत का दावेदार भी काफिर है और इसका मुती भी काफिर है, लेकिन वली को ना मानने वाला बेनसीब और कमबख्त
اور فیض سے محروم ہے۔ جھوٹی ولایت کا دعویدار بھی کمبخت اور سخت گناہ کا مرتکب ہے، جنہوں نے بغیر راہ سلوک یا بغیر اجازت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غوث و کتب بن کر پیری مریدی شروع کر دی۔ وہ لوگ سخت گمراہی میں ہیں۔ آج کی ویڈیو شارٹ سی ہے، ویڈیو یہیں پہ اسکپ کرتے ہیں۔ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی کل، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو انشاءاللہ صبح آپ کے ساتھ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے پروردگار گورشی سرکار کے صدقے میں ہمارے ان مردہ دلوں کو، ہمارے ان خستہ دلوں پر رحم فرما، اور ہماری یہ ادنا سی خواہش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مر جائیں۔ ہماری یہ ادنا سی خواہش ہے کہ ہمارے اندر کی جو روحیں ہیں وہ ضائع نہ جائیں۔ ان کو ہم وقف کرنا چاہتے ہیں سرکار کے لیے۔ ہمارے اندر کی تمام تر روحوں کو سرکار کے نام کے صدقے بیدار فرمائیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال سے پہلے تک آپ کی اندر کی جو روحیں ہیں وہ بیدار ہو سکتی ہیں۔ تو میرے پروردگار ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ سے پہلے دعا کرتی ہوں تمام سننے والے جو اس وقت سن رہے ہیں، 40 سال سے پہلے ہمیں مقام محمدی تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک، گورشی سرکار کی باطنی محفل تک ہماری رسائی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ گورشائی مرحبا۔